द्वारा लाठी डंडे से मारकर उसके घर के समीप ही हत्या कर दी गई। मामूली विवाद में पड़ोसी ने एक युवक को पीटकर मारने वाला हत्यारा को चांदन पुलिस ने 6 घंटे में गिरफ्तार कर भेजा जेल। थाना क्षेत्र के कटोरिया पंचायत अंतर्गत लठाने झा टोला में बीते दिन रविवार को मामूली बात को लेकर गांव के पड़ोसी बिट्टू झा उर्फ प्रयाग झा व दयानंद झा उर्फ गुड्डू झा दोनों पिता सत्यनारायण झा एवं मां अझोला देवी ने लठाने गांव के ही स्वर्गीय कृष्णानंद झा के 17 वर्षीय पुत्र सुनील कुमार झा को लाठी डंडे से मारकर मौत का मुंह सुला दिया था, जिसके आलोक में थाना कांड संख्या 112/24 के तहत दर्ज प्राथमिकी पर चांदन थाना अध्यक्ष विष्णुदेव कुमार आदि पुलिस बल द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद रविवार देर रात को लठाने गांव से एक हत्याकांड के अभियुक्त बिट्टू झा उर्फ प्रयाग झा को गिरफ्तार कर लिया। इस बाबत बेलहर एसडीपीओ राजकिशोर कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कांड संख्या 112/24 के दर्ज मामले में एक अभियुक्त बिट्टू झा उर्फ प्रयाग झा पिता सत्यनारायण झा को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध छापेमारी की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई करते हुए सोमवार को जेल भेज दिया। आगे उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त बदमाश प्रवृत्ति का व्यक्ति है, अक्सर गांव मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा करते रहता है, जो पुरानी रंजिश में आकर रविवार 12:30 बजे के करीब मामूली विवाद उत्पन्न कर लाठी डंडे से मार पीट कर मौत के घाट उतार दिया। 11/8/24 को लठाने झा टोला के एक नवयुवक सुनील झा लगभग उम्र 17 वर्ष पिता स्वर्गीय कृष्णा झा बिट्टू उर्फ प्रयाग झा दयानंद झा उर्फ गुड्डू झा दोनों पिता सत्यनारायण झा और उसके पिता सत्यनारायण झा और उसकी माता ओझल देवी द्वारा लाठी डंडे से मारकर उसके घर के समीप ही हत्या कर दी गई। इस संदर्भ में चांदन थाना कांड संख्या 112/24 अंडर सेक्शन 126 115(2) 118(1) 109 103(1) 3(5) में दर्ज करते हुए उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम कार्रवाई की जा रही है, जिसमें से एक अभियुक्त बिट्टू उर्फ प्रयाग झा को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध गिरफ्तारी हेतु छापेमारी की जा रही है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने हेतु कांग्रेस करेगी चरणबद्ध आंदोलन, जनसंपर्क कर लोगों को किया जाएगा जागरूक। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेगी, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी की बांका जिला अध्यक्ष श्रीमती कंचना कुमारी सिंह के द्वारा पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से प्रदेश से आए पर्यवेक्षक श्री हरेंद्र प्रसाद सिंह ने भाग लिया। मौके पर हरेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री ने वर्ष 2005 में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग की थी, लेकिन जब वह पुनः भाजपा के साथ सरकार में सम्मिलित हुई तो वह अपने दायित्व को भूल गए। श्री सिंह ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, बिहार में उद्योग का विकास, मजदूरों का दूसरे प्रदेश में पलायन नहीं होना सहित अनेकों लाभ यहाँ की जनता को मिलेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी ने बिहार में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने का भरपूर प्रयास करेगी। वहीं जिला अध्यक्ष श्रीमती कंचना कुमारी सिंह ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से आंदोलन को सफल बनाने के लिए जनसंपर्क अभियान कर गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर इस आंदोलन में भाग लेने हेतु प्रेरित किया जाएगा। जब हमारे नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने ही विशेष राज्य का दर्जा का मांग का श्रीगणेश किए थे। उस समय केंद्र में हमारा सरकार था 2005 से 2014 तक। तो 2014 तक था जब नीतीश कुमार ने मांग की हमारे केंद्र सरकार से कि भाई हमको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। तो स्वाभाविक है कि जब तक जांच रिपोर्ट नहीं बैठ जाता है, रिपोर्ट नहीं आ जाता है, तब तक कैसे निर्णय लीजिए। तो हमारे प्रधानमंत्री जो थे, कांग्रेस के प्रधानमंत्री, कांग्रेस का सरकार, उन्होंने टीम गठित किया, रघुराजन कमेटी बनाया और कमेटी बनाया तो 13 में उनका कमेटी ये रिपोर्ट दिया कि हाँ सही माने में विशेष राज्य का दर्जा इनको मिलना चाहिए। तो 2013 में दिया और 2014 में फिर कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गया। तो फिर कैसे देता, देने का कोई बात ही नहीं था। उसके बाद 15 से जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने का जुगाड़ जुगती बैठाया, जब ही जाने लगे हर जगह प्रचार में बोलने लगे कि हमने इतना रुपया पैकेज देंगे, हमने विशेष राज्य का दर्जा देंगे। तो वही मांग को लेके आज हम लोग सब देखे हैं कि आप इतना दिन रह गए तो आप काहे नहीं दिए, आप जो पैकेज बोले सो काहे नहीं दिए, क्या पैकेज दिया है? ऐसा कोई बात है नहीं कि दिया है। वो तो सब देता है, आपदा में सब रुपया देता है, रोड बनने में सब रुपया देता है, तो उसमें तो सबका है, कहीं कोई बात नहीं है।
ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। और रुपया के माने में विशेष पैकेज के बारे में, तो विशेष पैकेज में जितना रुपया उसको खर्चा नहीं कर पाए। क्या सरकार का कोई गलती तो है नहीं, वो तो यहाँ मांगे तो दिए दो, यही है। तो हमारा सरकार था कहाँ? हमारा सरकार तो जब था उस समय रिपोर्टें दी कहाँ देना चाहिए था, फिर सरकार महादेव हो गया। तो हमारा सरकार कैसे? सरकार को इनको देना चाहिए। ये जो डरका पीट रहे थे कि हमारा सरकार होगा तो हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे, तो इतना 2 लाख 4 लाख अच्छी करोड़ हम अच्छी देंगे, विशेष पैकेज देंगे, तो कहाँ दिए, क्या दे रहे हैं? मंदार के लाल लिटिल विश्वास ने छंद व गीतों के माध्यम से बिखेरा जादू। खाब मिट्टी में बुनकर उगाता हूँ मैं, गीत धरती के अक्सर सुनाता हूँ मैं। जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन में कवियों ने घोले कई रंग। राष्ट्रीय युवा कवि लिटिल विश्वास को बीते 11 अगस्त को बांका के ही होटल वैभव इन के प्रांगण में वरिष्ठ संरक्षक आदरणीय शंकर दास जी की मौजूदगी और डॉक्टर अचल भारती जी की अध्यक्षता में स्वतंत्रता दिवस उत्सव पूर्व राष्ट्र को समर्पित आयोजित जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन बांका के द्वारा काव्य पाठ हेतु आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने राष्ट्रीय भारती हिंदी में साहित्य सृजन के निमित्त भाषा की विशिष्ट सेवा हेतु अपने गीत मुफ्तक व छंद प्रस्तुत किए। बताते चले कि कार्यक्रम का विधिवत डॉक्टर अचल भारती, श्री शंकर दास, श्री उमाकांत भारती, उदयेश रवि जी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। तत्पश्चात पुस्तकों का लोकार्पण व विमोचन हुआ। वहीं इस दौरान साहित्यिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु विभिन्न अलंकरणों से साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। लिटिल विश्वास किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मंदार विद्यापीठ के माधवन जी की पुण्यतिथि पर आयोजित कवि सम्मेलन की बातों हो या नेपाल के काठमांडू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन, आजकल राष्ट्रीय स्तर के बड़े मंचों पर हमेशा लिटिल विश्वास अपनी माटी के गीत, किसानी के गीत, मुफ्तक छंद के लिए जाने जाते हैं। इस सम्मान को लिटिल विश्वास ने खुशहालपुर के अपने प्रिय शिक्षक स्वर्गीय अविनाश चौधरी जी को समर्पित किया है। लिटिल विश्वास का मानना है कि हिंदी के पहले को बोल उन्होंने ही सिखाया है। यह सम्मान सारे गुरुजन, मेरी माँ व तमाम अपनी माटी के लोगों को समर्पित है। बन जाऊं कबीरा सा पिरो कर, हमें तो छंद बन जाऊं कबीरा सा पिरो कर, हमें तो छंद बन जाऊं। जहाँ तितली के झूमे पर, दादा आप सभी से भी अनुरोध है, पीछे जो भी बैठे हैं मेरे साथ हो जाइए। जहाँ तितली के झूमे पर वहीं मकरंद बन जाऊं, जहाँ तितली के झूमे पर वहीं मकरंद बन जाऊं, कबीरा सा पिरो है। प्रतिनिधि चरखा संस्कृति का, चरखा किंतु कोई हथियार नहीं। आज़ादी की न इस पर बात करो, आज़ादी कोई व्यापार नहीं। है राष्ट्र के कर्णधारो, आज़ादी का तनिक सम्मान करो। इतने सस्ते में आई नहीं, संघर्ष गाथा को न बदनाम करो। दर्जा नहीं दिया है और हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। उस पर मैंने 4 पंक्तियां लिखी हैं। जो जन जन के शहीद आजम हैं, क्या संसद ने शहीद का दर्जा उन्हें दिया है? जो आजादी के द्वार खड़ा एहसान तिरंगा है, इसे न भूले हम कभी। बलिदान तिरंगा है, वो खुरपाती आग लगाकर क्या पाएगा तू? वो खुरपाती आग लगाकर क्या पाएगा तुम? अपना ही वतन जलाकर नींद सो पाएगा तुम? अपना ही वतन जलाकर नींद सो पाएगा तुम? निर्माण तुम्हारे पीछे कैसे आएगा फिर? निर्माण तुम्हारे पीछे फिर कैसे आएगा फिर लौट? नील गगन पर आखिर कब तक ताकेगा तू?